गुरु कृपा RS में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विचार। परमात्मा का वह कौन सा नाम है जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव सब जपते हैं। प्रारंभ होती है एक शांत दिव्य धुन, दूर कहीं से आती है ओंकार की गूंज, और यही गूंज एक प्रश्न बनकर हमारे भीतर उठती है। परमात्मा का वह कौन सा नाम है, वह कौन सी शक्ति है जिसकी महिमा को स्वयं देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण और शिव भी नमन करते हैं। मन में ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये प्रश्न तब उठता है जब आत्मा पथ पर आगे बढ़ चुकी होती है, जब भीतर की खोज बाहर के संसार से बड़ी हो जाती है, जब इंसान ये समझ जाता है कि संसार के नाम, रूप और ध्वनियाँ सब अस्थायी हैं, पर कुछ ऐसा है जो अनादि है, अनंत है, अव्यक्त है। कुछ ऐसा जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। प्राचीन ऋषि कहते हैं परमात्मा एक है, नाम अनेक हैं, लेकिन वह मूल नाम, वह आद्य नाम, वह दिव्य नाद जो स्वयं से ही प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मा ने सुना, जिससे विष्णु की शक्ति जागी, जिससे शिव समाधि में लीन हुए, उस नाम को आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये भी प्रकृति के तीन रूप हैं। एक सृजन करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। लेकिन इन तीनों के पीछे भी एक ही स्रोत है, एक ही चेतना, एक ही परम ऊर्जाधार, और वही है परमात्मा का वास्तविक नाम। जब संसार नहीं था, न ब्रह्मांड था, न सूरज, न चांद, न दिशाएं, न काल, तब क्या था? वह था केवल एक कंपन, एक नाद, एक दिव्य ध्वनि, जिसे वेदों ने कहा शब्द ब्रह्म, जिसे संतों ने कहा अनाम नाद, जिसे गुरुजनों ने कहा ओंकार का प्रकाश। परंतु यह ओंकार भी एक संकेत है, अंतिम सत्य नहीं, क्योंकि वह नाद शब्दों से परे है। उसे बोलकर नहीं कहा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ किया तो उन्होंने पहले उस नाद को सुना और एक बीज मंत्र प्रकट हुआ। वही बीज मंत्र सबकी जड़ बना, वही बीज मंत्र विष्णु के हृदय में अनाहद रूप से गूंजा, वही नाम शिव की समाधि की गहराई में वाइब्रेटिंग एनर्जी बनकर प्रवाहित हुआ। राम ने भी अपने भीतर उसी नाम का जप किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह नाम उन्हें संसार के पार ले जाएगा। कृष्ण ने भी युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया कि जिस परम तत्व की ओर सब क्रियाएं बहती हैं, उसका मूल नाम शब्दों का नाम नहीं, वह तो परम अनुभव है। शिव जब कैलाश पर समाधि में बैठे होते हैं तो उनके भीतर न कोई स्वर, न कोई शब्द, केवल अनहद नाद, एक दिव्य तरंग, एक कंपन, एक प्रकाश जो निरंतर बह रहा है। इसलिए संतों ने कहा नाम शब्द नहीं, शक्ति है। जो नाम किसी पुस्तक में लिखा हो, जो मुंह से बोलकर दोहराया जाए, वह वाणी का नाम है। लेकिन परमात्मा का वास्तविक नाम वाणी का नाम नहीं है। वह ध्वनि का स्रोत है, वह प्रकाश का मूल है, वह चेतना का पहला स्पंदन है। ये नाम न संस्कृत में है, न हिंदी में, न किसी और भाषा में। भाषाएं बाद में आई, नाम पहले से था। जब कोई सच्चा साधक बैठता है, जब वह ध्यान में स्थिर हो जाता है, जब सांसें धीमी हो जाती हैं, जब मन शांत होने लगता है, तब भीतर एक हल्की सी धड़कन सुनाई देती है, एक हल्की कंपन, एक गुंजन। वह गुंजन ही वह नाम है। परमात्मा का वह नाम जो कभी थमता नहीं, वह हमेशा से गूंज रहा है, बस हम सुन नहीं पाते। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु आपको वह नाम देते नहीं, गुरु आपको वह नाम सुनना सिखाते हैं। वह नाम पहले से ही आपके भीतर है, आप उसी नाम से जीवित हैं, आपकी हर सांस उसी के प्रभाव से चल रही है। राम ने भी कहा नाम से बड़ा राम भी नहीं, क्योंकि राम भी एक देह में जन्मे, देह छूट गई, पर नाम अनादि है। कृष्ण ने भी कहा मैं उस परम तत्व में स्थित हूँ, और वह तत्व नाम का ही रूप है। शिव तो स्वयं उस नाम की जीवित प्रतीक है। तांडव भी उसी नाद से उत्पन्न हुआ, शून्य भी उसी नाद से भरा। सभी शास्त्र, सभी वेद, सभी उपनिषद एक ही दिशा में संकेत करते हैं। वह नाम अनाहद है, जिसका न कोई प्रारंभ है,
विष्णु टिके रहते हैं, जिसमें शिव समाधि पकड़ते हैं। ये वही नाम है जो संत कबीर ने कहा, अमृत नाम हमारा, जिसे गुरु नानक देव जी ने सतनाम कहा, यानी वह नाम जो सत्य है, जो स्वयं से प्रकट है, जिसका कोई रचयिता नहीं। तो क्या वह नाम कोई शब्द है? नहीं। क्या वह नाम कोई मंत्र है? नहीं। क्या वह नाम किसी भाषा में लिखा जा सकता है? नहीं। वह नाम केवल एक अनुभूति है, एक सत्य, एक आकाश अनादि ध्वनि, जो हमेशा आपकी चेतना के बीचों बीच गूंजती है। जब आप मौन होते हैं तो वह नाम स्पष्ट होता है। जब मन स्थिर होता है तो वह प्रकाश बनता है। जब सृष्टि आपके भीतर उतरती है तो वही नाम आपको मृत्यु से पार ले जाता है। सच्चा नाम बाहर खोजने से नहीं मिलता, वह भीतर के द्वार पर बैठा है। जैसे ही सिमरन गहरा होता है, ध्यान स्थिर होता है, सूरत भीतर लौटती है, तो वह नाम स्वयं प्रकट होता है। वह नाम कोई ध्वनि नहीं, चेतना का मूल है, कोई अक्षर नहीं, सृष्टि का केंद्र है, कोई शब्द नहीं, परमात्मा का नाद रूप है। और जब ये नाम प्रकट होता है, तब साधक समझ जाता है, यही वह नाम है जिसे भगवान भी जपते हैं, जिसके बल से सृष्टि चलती है, जिससे जीवन का हर स्पंदन सक्रिय है। यही वह नाम है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। यही वह नाम है जिसकी महिमा अनंत है। यही वह नाम है जो आपने कभी सोचा भी नहीं, पर हमेशा से आपके साथ था। और यही वह संदेश है जो सद्गुरु हमें समझाना चाहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जिन्होंने उसे अनुभव कर लिया, वे ही वास्तव में धन्य हैं। वीडियो के अंतिम पल, केवल मौन, दिव्य प्रकाश और हृदय में गूंजता वही अनादि नाम, जो सदैव से है और सदैव रहेगा।